हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि चावल किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। ऐसे तो चावल हम लोगों के खाने में मेन डाइट के रूप में इसे लिया जाता है और इसे लगभग पूरी दुनिया में खाया जाता है और आमतौर पर हमारे खाने में लाजमी शामिल होने वाला अनाज है चावल। और इसे कुछ लोग हल्का खाना बताते हैं तो कुछ लोग इसे मोटापा बढ़ाने वाला खाना करार देते हैं। और चावल न्यूट्रिशन से भरपूर होता है जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। लेकिन चावल में क्या होता है कि आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जो हम लोग के बॉडी को नुकसान भी पहुंचाता है। तो चलिए जानते हैं कि किन लोगों को ज़्यादा चावल खाने से परहेज करना चाहिए। तो मैं हूं मोहम्मद फुरकान और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एफके फॉर यू में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चावल किन लोगों को नहीं खाना चाहिए ये जानने से पहले हम लोग के चावल के न्यूट्रिशन वैल्यू और इसके ग्लाइसेमिक लोड के बारे में हम लोग को जरूर जानना चाहिए। तो चलिए चावल के न्यूट्रिशन वैल्यू को जानने के लिए हम लोग अपने सबसे पहले कंप्यूटर की स्क्रीन पर चलते हैं। तो अब हम लोग जानेंगे 100 ग्राम चावल में चावल का न्यूट्रिशन वैल्यू क्या होता है। तो 100 ग्राम चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट ले लेते हैं, CARB कार्ब। इसमें 100 ग्राम चावल में आपका 80% कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके बाद दूसरे नंबर में आपका फैट, 100 ग्राम चावल में फैट आपका 1% होता है। तीसरे नंबर में आपका फाइबर, तो 100 ग्राम चावल में फाइबर आपका 2% होता है। उसके बाद चौथे नंबर में आपका प्रोटीन, प्रोटीन जो है आपका 100 ग्राम चावल में 10% मिलता है। तो 100 ग्राम चावल में ये सारे न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग जानते हैं चावल के ग्लाइसेमिक इंडेक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या होता है इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कोई भी फूड को अगर हम लोग खाते हैं तो उस फूड में क्या होता है कि एक कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो वो कार्बोहाइड्रेट का लेवल अगर बहुत ज़्यादा है तो वो क्या करेगा कि हम लोग के बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को यानी ग्लूकोज के लेवल को वो क्या करेगा, तेजी से बढ़ाएगा। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक रेटिंग है, वो क्या करता है कि हम लोग के बॉडी के ब्लड शुगर लेवल को वो कितने तेजी से बढ़ाएगा उसी के ये रेटिंग को ये मापता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स को 3 लेवल में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे आपका एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें आपका 55 से बिलो अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर रहता है तो ये आपका लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर में आएगा। और उसके बाद दूसरे नंबर में आपका मिडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें क्या होगा कि आपका 56 से अबव अगर आपका रहेगा तो ये आपका मिडरेट ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर में आएगा। और तीसरे नंबर में आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें क्या होगा कि आपका 76 से अगर अबव अगर आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर रहता है तो ये आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर में आता है। और चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 80 होता है, यानी ये आपका हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स के अंदर में आता है। अब हम लोग जानेंगे चावल के ग्लाइसेमिक लोड के बारे में। तो कोई भी फूड का अगर हम लोग ग्लाइसेमिक लोड अगर निकालना चाहते हैं तो उसका एक फॉर्मूला आता है और वो फॉर्मूला है आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंटू टोटल कार्ब डिवाइडेड बाई 100। तो वो फॉर्मूला मैं आपको लिख कर दिखा देता हूँ। वो फॉर्मूला हो गया आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ग्लाइसेमिक इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय कार्ब, CARB, कार्ब यानी कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद डिवाइडेड बाय 100। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला हो गया। यानी कोई भी फूड का अगर हम लोग ग्लाइसेमिक लोड अगर निकालना चाहते हैं तो वो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ग्लाइसेमिक इंडेक्स इनटू टोटल कार्ब डिवाइडेड बाय 100। और हम लोग 100 ग्राम चावल के न्यूट्रिशन वैल्यू के बारे में ऑलरेडी जान लिया है। और 100 ग्राम चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट कितना होता है, 80% होता है। तो उसी को हम लोग अब इस फॉर्मूले में हम लोग फिट करते हैं। तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स, चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कितना होता है, 80। तो यहाँ पर 80 लिख देते हैं, मल्टीप्लाइड बाय चावल, 100 ग्राम चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट कितना होता है ना, 80 होता है। तो उसको यहाँ पर लिख देते हैं 80। उसके बाद इसको हम लोग 100 से अब डिवाइड कर देंगे तो 0 0 0 0 ये कट जाएगा तो आएगा कितना टोटल, 8 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, 64। तो ये हो गया 100 ग्राम चावल में आपका 64 जो है आपका इसका ग्लाइसेमिक लोड होता है। और ग्लाइसेमिक लोड को भी हम लोग 3 लेवल पे डिवाइड कर सकते हैं, लो, मिडरेट और हाई। तो लो में क्या होगा कि आपका ये 0 से अगर 10 है तो ये आपका लो ग्लाइसेमिक लोड पे आएगा। उसके बाद मिडरेट में आपका 11 टू 19 तक अगर है तो ये आपका मिडरेट ग्लाइसेमिक लोड पे आएगा। और हाई ग्लाइसेमिक लोड में आपका अगर 20 से अगर एबव है यानी 20 से अगर ऊपर है तो ये आपका हाई ग्लाइसेमिक लोड पे आएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैलकुलेशन, चावल 100 ग्राम चावल का हम लोगों ने कैलकुलेट करके 64 ग्लाइसेमिक लोड निकाला है। तो आप समझ सकते हो कि चावल का ग्लाइसेमिक लोड कितना हाई है। तो इसीलिए अगर हम लोग चावल को अगर डेली डेली अगर खाते हैं तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नुकसानदायक हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि चावल किन लोगों को नहीं खाना चाहिए। तो सबसे पहला आपका डायबिटिक पेशेंट यानी मधुमेह से पीड़ित लोग। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट हैं उन लोगों को चावल जो है भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि चावल का जो ग्लाइसेमिक लोड है वो आपका 64 के आसपास होता है, जो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। क्योंकि अगर डायबिटिक पेशेंट अगर चावल को अगर वो अधिक मात्रा में अगर यूज करते हैं यानी खाते हैं
तो उसके ब्लड शुगर लेवल को ये बहुत ही तेजी से बढ़ा सकता है। तो जो लोग अपने डायबिटीज को अगर ठीक करना चाहते हैं तो वे लोगों को भूल कर भी चावल नहीं खाना चाहिए। तो दूसरे नंबर में आपका हार्ट पेशेंट यानी दिल के मरीज। तो जो लोग दिल के मरीज हैं उन लोगों को भी चावल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि चावल में क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और हम लोग के बॉडी के फैट के लेवल को बढ़ाता है, जिससे क्या होता है कि ये हम लोग के हार्ट के प्रॉब्लम को भी ये बढ़ा सकता है। और जो लोग चावल खाना चाहते हैं वे लोग ब्राउन राइस या तो रेड राइस का यूज कर सकते हैं। तीसरे नंबर में आपका कोलेस्ट्रॉल के मरीज। तो जो लोग कोलेस्ट्रॉल के मरीज हैं उन लोगों को भी चावल खाने से परहेज करना चाहिए, क्योंकि चावल के अधिक यूज करने से ये हम लोग के बॉडी में ट्राइग्लिसराइड और बैड कोलेस्ट्रॉल के लेवल को क्या करता है, ये बढ़ाता है। तो जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है उन लोगों को भी चावल खाने से परहेज करना चाहिए। चौथे नंबर में है वे लोग जिनके मेटाबॉलिज्म जो है सही से काम नहीं करते हैं। तो जिन लोगों को मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है तो वे लोग अगर सफेद चावल का अगर यूज बहुत ज्यादा करते हैं तो उन लोगों के मेटाबॉलिज्म सिस्टम को भी ये अफेक्ट कर सकता है। और बहुत सारे रिसर्च से भी ये साबित हो चुका है कि ये हम लोग के मेटाबॉलिज्म सिंड्रोम को भी ये बढ़ावा दे सकता है। छठे नंबर में है मोटापे की बीमारी में, यानी जो लोग मोटापे की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं उन लोगों को भी चावल खाने से बचना चाहिए, क्योंकि चावल में बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो मोटे लोगों को और ज्यादा मोटा बनाता है। सातवें नंबर में है पेट की बीमारी में, यानी जिन लोगों को पेट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता है जैसे गैस, अपच या जिसके डाइजेस्टिव सिस्टम सही से काम नहीं करते हैं, वैसे लोगों को भी चावल खाने से बचना चाहिए। आठवें नंबर में है एलर्जी या खांसी में, यानी जिन लोगों को एलर्जी या खांसी वगैरह होता है वैसे लोगों को भी चावल खाने से बचने की सलाह दी जाती है। नौवें नंबर में हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, यानी जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम होती है वैसे लोगों को चावल खाने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि चावल में बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हो सकता है। 10वें नंबर में हड्डी से रिलेटेड प्रॉब्लम में, यानी जिन लोगों के हड्डी कमजोर है वैसे लोग अगर चावल खाते हैं तो उसके हड्डियों को और ज्यादा कमजोर कर सकता है। 11वें नंबर में है साइनस की बीमारी में, यानी जिन लोगों को साइनस यानी सांस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है वैसे लोगों को भी चावल खाने से बचने की सलाह दी जाती है। तो आई होप गाइज आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दो, और अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि आप मेरे नई वीडियो की नोटिफिकेशन पा सको। तो फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।